बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अगर आप में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द का मसला है तो बहुत बेस्ट है ये रेसिपी। और टेस्ट में भी ये ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का बनता है। बच्चे बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 खाने के चम्मच हशहाश ले लिए। पोपी सीड्स भी इनको कहा जाता है। इसको अच्छे से धो लिया है सबसे पहले, और उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ ये मैं दिखा रही हूँ आपको बादाम, जो के तकरीबन मैंने 18 से 20 लिए थे और 5 से 6 घंटे पहले इनको भी भिगो दिया था। अब अच्छे से फूल चुके हैं और इनका छिलका आराम से उतर रहा है। तो यहाँ पे ये बादाम और इसके साथ ये जो हशहाश है, इन दोनों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के तो इसका पेस्ट बना लेना है फ़ाइन। और यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें शामिल किया था, तो इस फ़ाइन पेस्ट को अब रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 चाय का चम्मच देसी घी लिया है। आप मक्खन भी ले सकते हैं इसकी जगह, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें 1 कप के करीब मैंने फॉक्सनट यानी कि मखाने शामिल किए हैं, और ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और मखानों पे बात की जाए तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। कैल्शियम का ख़जाना पाया जाता है इसमें, हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इनको क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई किया है, उसके बाद इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच मज़ीद उसी कढ़ाई में देसी घी शामिल किया। और उसके बाद आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे गंदम का दलिया लिया है। इस तरीके से दाना नुमा होता है। और यहाँ पे गंदम का दलिया अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से एक तो जल्दी गल जाएगी हमारा दलिया, और दूसरा जो है ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया। और यहाँ पे इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। तो कलर हल्का सा जब चेंज हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। तो यहाँ पे आधा कप मैंने लिया दलिया। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है अब 1 लीटर के करीब दूध। तो दूध ये मैंने फुल फैट लिया, आप डब्बे का भी ले सकते हैं, दूसरा भी, लेकिन कोशिश करें कि गाढ़ा दूध होना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आधा लीटर मैंने अभी शामिल किया, आधा लीटर ये मैं अब शामिल कर रही हूँ। और टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 लीटर के करीब दूध जो है वो शामिल किया। और इसके साथ तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी भी शामिल किया, क्योंकि गंदम का दलिया जो है ना वो थोड़ा सा देर से गलता है। तो जितना ये दलिया पकेगा ना दरमियानी आग पे, उतनी ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। बॉयल आने के बाद चूल्हे की आंच को दरमियाना करके तो इसकी लिड को थोड़ा सा साइड पे कर दिया और पकने दिया तकरीबन 15 मिनट तक। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और दलिया बहुत अच्छे से गल चुका है, दूध भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और ये साइड पे जितनी भी मलाई लग चुकी है ना, ये सारी मैंने इस दलिए में मिक्स करनी है ताकि मज़ीद इसका मज़ेदार सा टेस्ट आए। और यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्सिंग करते जा रहे हैं। मज़ीद 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाना है ताकि थोड़ा सा मज़ीद ये गाढ़ा हो जाए। मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद मैंने इस स्टेज पे ना इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया हरी इलायची का पाउडर। और मिठास के लिए मैंने 1/4 कप के करीब शामिल किया चीनी। आप चाहें तो चीनी शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप शहद भी डाल सकते हैं इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसमें शामिल किया। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसको, और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ना मैंने अब इस स्टेज पर शामिल कर देना है इसमें हशहाश और बादाम का जो पेस्ट बना के रखा था वो। और यहाँ पे जो है ना, ये पेस्ट जब शामिल करेंगे ना तो उसके बाद ये दलिया बहुत जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और उसके बाद साथ ही में इसमें मखाने जो कि हमने रोस्ट करके रखे थे ये शामिल कर दिया। और कुछ मखाने मैंने गार्निश करने के लिए बचा लिए थे। आप यहाँ पे चाहें तो इस स्टेज पे साबुत डाल दें, और चाहें तो इनको दरदरा सा पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने साबुत इसमें शामिल किए हैं। और मखाने डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ीद इसको गाढ़ा नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे को मैंने कर देना है बंद, क्योंकि ये मज़ीद ठंडा होने के बाद भी ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे चूल्हे को बंद किए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और दलिया हमारा जो है ना काफ़ी हद तक हो चुका है ठंडा, और गाढ़ा भी काफ़ी हद तक हो चुका है। तो इसको आप करते हैं डिश आउट। और यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, आप चाहें तो इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हमने शामिल नहीं की जो गर्मियों में नुकसान दे। आपके सामने हशाश, आजकल गर्मी है और बहुत ज़्यादा उसकी तासीर ठंडी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बादाम है जो कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और मखानों पे
में बात की जाए तो इसको ताकत का ख़जाना, कैल्शियम का ख़जाना इसमें पाया जाता है। इसके अलावा दूध, दलिया, ये भी दोनों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम और बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है। तो इसको ठंडा आप इस्तेमाल करना चाहें तो ठंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्म आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।